हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष और आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट आशुतोष के साथ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए दो ऐसे सत्य घटना लेकर आया हूं जो आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगा वास्तव में रूहानी शक्तियां होती है या नहीं। ऐसे में अगर आप ये कहते हैं कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते तो ये कहना गलत ही होगा। पहले मैं भी इन सब चीज़ पे यकीन नहीं करता था, लेकिन मेरे संग भी कुछ ऐसी ही अनहोनी हुई है। मेरा सोच ही बदल के रख दिया। और अगर आपके साथ भी अगर ऐसी ही कोई घटना हुई है तो हमें आप मैसेज कर सकते हैं और हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहरहाल चलते हैं नई घटना की ओर, और यह घटना हमें प्रभात मिश्रा जी ने भेजा है। एक सच्ची घटना आधारित कहानी। मेरे पड़ोस में एक फैमिली रहती है। उनके घर में दो बच्चे हैं। एक बेटी रश्मि 19 साल की और एक बेटा प्रखर 15 साल का। एक दिन हुआ कुछ ऐसा कि वह लड़का प्रखर गार्डन से साइकिल चलाते हुए कुछ दूर आगे चला गया और अक्सर वो वहां जाया करता था घूमने के लिए। जब वापस घर आया तो उसे नींद ही नहीं आ रही थी। फिर रात को उसकी मम्मी ने पूछा कि सुबह स्कूल भी जाना है, क्या सोना नहीं है तुम्हें? फिर वह कहने लगा कि मम्मी, मेरे कंधे में दर्द हो रहा है। उसकी माँ ने उसे कंधे पर मालिश की और किसी तरह फाइनली वह सो गया। सुबह उसके उसी हाथ में सूजन आ गई। डॉक्टर को दिखाया गया तो डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया कि इसका हाथ तो सड़ रहा है, अंदर से काटना पड़ेगा। आप लोग इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हैं? बड़ी देर कर दी आपने इसे हॉस्पिटल लाने में। प्रखर के पिताजी ने कहा कि डॉक्टर साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? ये तो कल ही गिरा है, शायद साइकिल से, और आप कह रहे हैं कि इसके हाथ को चोट लगे काफी वक्त हो गया है। सब लोग हैरान ही थे। फिर डॉक्टर ने कहा, ठीक है, इसे एडमिट कर लेते हैं। किसी तरह 1 महीने के ट्रीटमेंट के बाद प्रखर का हाथ बच गया। एक दिन की बात है, मैं कुछ काम कर रहा था और वह बच्चा मुझसे कुछ दूर खड़े होकर पेड़ के पास अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। उसकी हरकतें नॉर्मल ना होकर मुझे बहुत अजीब लग रही थी। पता नहीं क्यों वह बस अपने दांत पीसे जा रहा था। मैं उसके पास गया और बोला, क्या कर रहा है? जाओ, मम्मी बुला रही है तुम्हारी। वह 10 से मस तक नहीं हुआ। मैंने प्रखर की माँ को बोला कि आपके बच्चे को कुछ तो है भाभी जी। धीरे धीरे मोहल्ले वाले भी कहने लगे कि कुछ तो है इसमें। कुछ लोगों ने कहा कि इसका माथा दबाओ चाकू लेकर, अगर इस पर कुछ सवार होगा तो जरूर ये सब कुछ बदलेगा। सब लोग यही कह रहे थे कि कहीं माथा दबाया और खुद में चला गया साया, तो इसलिए कोई गया ही नहीं उस लड़के के पास। फिर जैसा कि सब कहते हैं ना, हम विज्ञान में विश्वास रखने वाले भूतों में विश्वास नहीं रखते। वही सीन मेरा भी था कि मुझे भी भूतों में विश्वास नहीं था, और तो और मुझे हंसी आ रही थी कि देखो तो सब भूत भूत चिल्ला रहे हैं। फिर मैंने चाकू ली और उस लड़के के माथे को जोर से दबाया। फिर क्या था, वह चिल्लाने लगा अजीब आदमियों जैसी आवाजें निकालकर। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। फिर मैंने फिर से जोर से दबाया तो बच्चा फिर से आदमियों के जैसे बोलने लगा कि दादा, हमको छोड़ दो, हम चले जाएंगे इसके शरीर से। मैंने पूछा, कौन हो तुम बताओ, और इसके शरीर में कब से हो? भाई साहब, उसने बताना शुरू किया और कहा कि मैं भैया के शरीर में करीब 1.5 महीने से हूँ। ये भैया ज्यादातर साइकिल चलाते रहते थे। एक दिन ये टॉयलेट कर रहे थे और मैं वहीं पर बैठा था। बस उसी दिन मैं इनके शरीर में घुस गया, क्योंकि मुझे बदला लेना था अपने साथी मजदूरों से। मैंने पूछा, बदला कैसा? एक छोटे से बच्चे की जान ले लोगे क्या? फिर वो कहने लगा कि मैं एक मजदूर हूँ। मैं और मेरे साथी लोग एक ही जगह पर काम करते थे। एक दिन की बात थी, मुझे एक नोटों की गड्डी मिली जिसमें कुल 37,000 रुपए थे। जब मैं ट्रेन से वापस घर आ रहा था तो मेरे साथी मजदूरों ने मुझे ट्रेन से धक्का देकर पैसा छीन लिया और मेरी मौके पर ही मौत हो गई। और भैया, आप तो मुझको जानते हैं, मैं शेखर हूँ। सच में मुझे आज भी याद है, क्योंकि मैंने इसकी लाश भी देखी थी। इतना सुनते ही मेरा दिमाग खराब हो गया और मैंने उससे क्रॉस क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि बताओ, तुम्हारे घर पर कितने बच्चे हैं? तुम कितने भाई हो? कई बार मैं तुम्हारे एरिया में आया तो मैंने तुम्हारी फैमिली के साथ क्या किया?
कमाल की बात तो यह है उसने सारे जवाब सच सच दिए। मैं पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुका था कि आखिर यह क्या था। फिर मैंने कहा जो भी है, तुम्हें इस छोटे बच्चे पर दया नहीं आती। तुम्हारे परिवार के लिए कभी ना कभी मैंने जो भी अच्छा किया है उसका लिहाज करते हुए इस बच्चे के शरीर से निकल जाओ। उसने कहा कि ठीक है, मैं निकल जाऊंगा। फिर अचानक से पता नहीं उस बच्चे का शरीर अकड़ने लगा और बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। मुझे लगा कि शायद अब ठीक है सब, लेकिन वह उसके शरीर से निकला ही नहीं था। उसने तो बस अजीब हरकतें करनी बंद कर दी थी। इस बात का पता दोबारा तब चला जब एक दिन प्रखर करीब 2 बजे चादर ओढ़े पर आंखें खुली की खुली थी। उसकी खुली आंखें देखकर इसकी मम्मी भी डर गई और उसने अपनी बहन रश्मि से भी अजीब अजीब हरकतें करना शुरू कर दिया था। सुबह भाभी जी ने कहा कि ऐसी बात है, अभी कुछ ठीक नहीं हुआ है। फिर पड़ोस के लोगों ने कहा कि पास में ही एक मजार है जहां पर इन सब चीजों के लिए झाड़ फूंक होती है। मैं और प्रखर के पिताजी उसको लेकर मजार की तरफ निकल पड़े। मजार से करीब 100 मीटर की दूरी पर वह अजीब से दांत निकाल निकाल के हंसने लगा। कह रहा कि जो उखाड़ना है उखाड़ लो, निकलेंगे नहीं इसके शरीर से। अरे कुल मिलाकर उसने सारे पैंतरे अपना लिए थे हम दोनों को डराने के लिए। जब मजार पर पहुंचे तो मौलवी जी ने झाड़ फूंक की और एक ताबीज बना कर दिया उसको। तब जाकर वह लड़का ठीक हुआ। डॉक्टर ने सही ही कहा था क्योंकि वह चोट कंधे की बहुत पुरानी थी। उस लड़के के कंधे में दर्द तब से था जब वह टॉयलेट करने गया और वहीं पर उसने उसे धक्का दे दिया था। इतने दिनों में इस लड़के को सुखाकर उसने कांटा बना दिया था। कहने का मतलब मेरा इतना है कि मैं भी नहीं मानता कि भूत प्रेत होते हैं, लेकिन मेरे सामने जो कुछ भी इतना घटित हुआ वो फिर क्या था। उस दिन से मैं मानता हूँ कि काले साए होते हैं, पर किसी को भी उनसे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह उसी को अपना शिकार बनाते हैं जो दिल से कमजोर होते हैं। वैसे भी इनसे डरने की जरूरत ही क्या है, उनके पास सिर्फ आत्मा मात्र है और तुम्हारे पास तो आत्मा और शरीर दोनों है। तो बताओ आखिरकार कौन पावरफुल हुआ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि शास्त्री। ये भूत की घटना उस वक्त की है जब मुझे और मेरे दोस्त अमर को अहमदनगर MIDC में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब मिली थी। फिर हम दोनों पुणे से अहमदनगर आ गए थे। नए शहर में नौकरी मिलने के बाद सबसे पहला और बड़ा प्रश्न था, रहने की जगह कहाँ मिलेगी। किस्मत से कंपनी के मैनेजर पुणे से थे, इसलिए उन्होंने 2 दिन के लिए कंपनी में रहने की जगह दी थी। अगले इतवार हम एक रियल एस्टेट ब्रोकर से मिले। उसने हमें एक पुरानी बिल्डिंग में फ्लैट किराए पर दिया जिसका नंबर था 303। हमने उस ब्रोकर को 3 महीने का किराया एडवांस दिया और उसी दिन शाम 6 बजे सामान लेकर नए फ्लैट में रहने गए। वहां पर सामान सेट करते वक्त रसोई में अमर को एक पुराना क्रिकेट बैट मिला। वह बैट मैंने रसोई की दीवार पर रख दिया था। सामान सेट करने के बाद रात का खाना खाकर ठीक 10 बजे हम बिस्तर पर सोने चले गए। दूसरे दिन मेरी नाइट शिफ्ट थी और अमर की सुबह 6 बजे की थी, इसलिए उसे 4 बजे उठकर टिफिन बनाना था। मैंने अमर से कहा था कि कुछ भी करना पर टिफिन बनाते वक्त मेरी नींद नहीं टूटनी चाहिए। फुल टिफिन बनाकर सुबह जल्दी निकल जाना। उसने भी हाँ कह दिया। फिर वह जमीन पर और मैं खटिया पर सो गए। फ्लैट में एक 0 बल्ब चालू था। रसोई घर में जाते वक्त लेफ्ट साइड में बाथरूम और टॉयलेट था और हम ठीक रसोई के दरवाजे के सामने हॉल में सोए हुए थे। रात को अचानक मुझे रसोई में किसी के कूदने की, बर्तन और डिब्बे खोलने की आवाजें आने लगी। मैं नींद में ही बोला, इतनी जल्दी कैसे सुबह हो गई, अभी तो सोए थे। फिर मैंने अमर को आवाज लगाई, अमर तू टिफिन बना रहा है क्या, आवाज थोड़ा कम कर भाई और मुझे सोने दे। उससे इतना कहकर मैं फिर से सो गया। उसके बाद फिर से उन्हीं आवाजों से मेरी आंखें फिर से खुली, पर मैं बिस्तर में ही पड़ा रहा। मेरी नजर रसोई की तरफ ही थी। 0 बल्ब की रोशनी में धुंधला धुंधला दिख रहा था। मैंने देखा कि कोई रसोई से निकलकर बाथरूम में घुस गया। मुझे लगा अमर ही होगा।
मैं उसी तरफ देखता रहा। 20 मिनट हुए लेकिन वह बाहर नहीं आया। मुझे लगा शायद तैयार हो रहा होगा। फिर मुझे प्यास लगी। मैं खटिया के नीचे हमेशा पानी का लोटा रखता हूँ। वही लेने के लिए जब मैं झुका तब नीचे का नज़ारा देखकर मुझे झटक लगा, क्योंकि अमर अभी भी नीचे जमीन पर ही सोया हुआ था। अब अगर अमर मेरे सामने था तो बाथरूम में 20 मिनट से कौन घुसा हुआ था? ये सोचकर डर के मारे मैं सिहर उठा। मैं डर के मारे कांपने लगा था। मैंने उठकर सबसे पहले लाइट के सभी स्विच चालू किए और घड़ी देखी। उस वक्त ठीक रात के 12 बजे थे। फिर मैंने अमर को उठाया और उससे पूछा, भाई तू अभी बाथरूम में गया था ना, तो तू बाहर कब आया? अमर नींद में ही आंख मलते हुए बोला, नहीं, मैं कहीं नहीं गया था। मेरी नींद अभी अभी तो तुमने तोड़ी है। तब मैंने जो देखा वह सब उसे बता दिया। फिर हमने पूरा घर छान मारा पर हमें कुछ नहीं दिखा। बाद में अमर बोला कि शास्त्री तुझे वहम हुआ होगा, खुद भी सो जा और मुझे सोने दे, कल सुबह मुझे काम पर जाना है। फिर जो हुआ था मैं भी उसे वहम मानकर सो गया। अगले दिन सुबह सुबह पुणे से हमारा गणेश नाम का एक दोस्त सरकारी बैंक का एग्जाम देने आया था, क्योंकि उसे अहमदनगर का एग्जाम सेंटर मिला था और वह हमारे साथ ही रुका। उस दिन मुझे नाइट शिफ्ट में जाना था। हम तीनों ने रात का खाना होटल में खाया और वहीं से मैं ड्यूटी पर चला गया और वह दोनों फ्लैट पर चले गए। फिर जब मैं अगली सुबह घर पर लौटा तब अमर और गणेश सामान बांध कर तैयार बैठे थे। वे दोनों बेहद डरे हुए ही लग रहे थे। मैंने दोनों से पूछा कि ये सामान क्यों बांध रखा है? अमर बोला, शास्त्री तुझे कल रात वहम नहीं हुआ था, ये घर में सच में भूता है। रात को 11 बजे घर आकर हम सीधा बिस्तर पर सोने चले गए थे। मैं खटिया पर सोया था और गणेश नीचे जमीन पर। रात को मुझे बर्तन और गैस के चालू बंद होने की आवाज़ आने लगी, पर नींद में होने की वजह से मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और मैं सोता रहा। मुझे लगा था कि गणेश रात को एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा और नींद भगाने के लिए कॉफ़ी बना रहा होगा। लेकिन कुछ समय बाद नींद में ही किसी ने मुझे खींच के एक ज़बरदस्त घंटा बजाए और नींद में ही गणेश के बाल नोचकर उसका सिर जमीन पर पटक दिया। हम दोनों हड़बड़ा के उठ बैठे। तब हमें जीरो बल्ब की रोशनी में किसी बच्चे की काली आकृति दिखाई दी। वह बच्चा हंस रहा था और हमसे पूछ रहा था, क्या तुम दोनों मेरे साथ क्रिकेट खेलोगे? बोलो ना खेलोगे क्या? हम दोनों डर से थर थर कांप रहे थे, पर हम कुछ बोले या चिल्लाए इससे पहले ही वह भूत हमारे सामने तेजी से रसोई घर में जाकर वह क्रिकेट का बैट लेकर आया जो हमें मिला था। उसके बाद वह बाथरूम में घुस गया और देखो अभी तक बाहर नहीं निकला। उसी के डर से हम रात भर सोए नहीं हैं। रात भर हमने हनुमान चालीसा का पाठ किया और अब सामान पैक करके बैठे हैं। ये सब सुनने के बाद हमने रसोई में रखे हुए बर्तन और गैस वैसे ही छोड़ दिया और हॉल में जो सामना था वो सब लेकर कंपनी में चले गए। बाद में मैंने आसपास के पड़ोसियों पूछताछ की थी, तब उन्होंने बताया कि वह बिल्डिंग बनते समय वहां पर एक बच्चे की ऊपर से गिरकर मौत हुई थी। अभी तक उस बच्चे की आत्मा वही भटक रही है। कभी कभी वह बच्चा आसपास और बिल्डिंग वालों को दिखता है और कभी कभी उसे देखने वालों को अपने साथ क्रिकेट खेलने को कहता है। ये थी भूतहा फ्लैट नंबर 303 सच्ची घटना पर आधारित कहानी।